दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख है 19 सितंबर, दिन शुक्रवार और हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। और आज ही के दिन की खास बात, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ था। और अब रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। यूरोपीय संघ ने कहा है कि उसे भारत के साथ व्यापार समझौता करना जरूरी। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयन ने बताया कि अमेरिका ने अपने टैक्स यानी टैरिफ बढ़ा दिए। इससे यूरोपीय संघ को दिक्कत हो रही है। अब ईयू चाहता है कि भारत जैसे बड़े देशों से समझौता करे ताकि सामान खरीदने और बेचने के लिए नए रास्ते मिले। इससे ईयू को सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और व्यापार आसान होगा। इधर अमेरिका जल्द ही भारत से आने वाले सामान पर लगे 25% पैनल टैरिफ हटा सकता है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अंथा नागेश्वरन ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। अमेरिका चाहता है कि आपसी टैरिफ को घटाकर 10 से 15% किया जाए। अगर ये समझौता हो गया तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार सस्ता और आसान हो जाएगा। इससे दोनों देशों के कारोबारियों और ग्राहकों को फायदा मिलेगा और व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। और आइए एक नजर डालते हैं आज के शेयर मार्केट पर। यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% की कटौती की है, जिससे भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। आईटी सेक्टर को खास फायदा हुआ और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा। निफ्टी और सेंसेक्स में सकारात्मक करेक्शन दर्ज किया गया। दरों में कटौती से आईटी कंपनियों को अमेरिकी ग्राहकों से ज्यादा कारोबार मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में आईटी शेयरों में और मजबूती आ सकती है। और इधर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला से देश का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरियल पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास किया। यह पार्क कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि यहाँ उत्पादन, डिजाइन और निर्यात की पूरी सुविधा एक ही जगह मिले। इस परियोजना से लाखों लोगों को काम और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर महिलाओं और बच्चों के लिए नई स्वास्थ्य मुहिम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की शुरुआत की। इस पहल का मकसद है कि हर महिला और बच्चा स्वस्थ रहे ताकि परिवार मजबूत और खुशहाल बन सके। अभियान के तहत महिलाओं की सेहत जांच, पोषण और बच्चों की देखभाल पर खास ध्यान दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि स्वस्थ नारी की सशक्त परिवार की नींव होती है। सरकार चाहती है कि ये योजना देश भर की महिलाओं तक पहुँचे। ज्ञातव्य कि इस अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के धार जिले से 17 सितंबर को मोदी जी ने किया। और इधर चोरियां बहुत होती, लेकिन वोट चोरी की बात सामने आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों पर विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की। उन्होंने इसे हाइड्रोजन बम जैसा करार देते हुए कहा कि इसमें बड़े और अहम तथ्य उजागर होंगे। राहुल गांधी का दावा है कि इस मामले से लोकतंत्र की साख जुड़ी है और जनता को सच्चाई जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे ठोस सबूत और तथ्य पेश करेंगे, जिससे स्पष्ट होगा कि वोट चोरी के पीछे कौन और क्या साजिश रही है। और अब बात करते हैं स्वच्छता की। जी हाँ, सूचना विभाग यानी डीओटी ने घोषणा की है कि वह स्पेशल स्वच्छता कैंपेन 5.0 शुरू करने जा रहा है। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान कार्यालयों और सार्वजनिक जगहों पर सफाई, कचरा निस्तारण और लंबित मामलों के निपटान पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि स्वच्छ वातावरण बने और कामकाज तेज और पारदर्शी हो। और इधर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ब्याज रहित ऋण देने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 3,60,000 करोड़ का 50 साल के लिए ब्याज रहित ऋण देने की मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस राशि से राज्यों में बुनियादी ढांचे, विकास योजनाओं और रोजगार से जुड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी। यह ऋण लंबे समय के लिए होने के कारण राज्यों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। और अब जानते हैं मौसम के हाल। इस हफ्ते भारत में मौसम ने करवट ली है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश व क्लाउड बर्स्ट से तबाही हुई। तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा का अलर्ट है। वहीं मध्य प्रदेश में कहीं तेज बरसात तो कहीं उमस से लोग परेशान हैं। और अब रुख करते हैं खेल की ओर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में नीरज चोपड़ा अपनी वर्ल्ड टाइटल बरकरार नहीं रख पाए। सचिन यादव ने पर्सनल बेस्ट के साथ चौथा स्थान हासिल किया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान ने कहा कि भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज के बाद अब सुपर 4 राउंड के लिए टीम पूरी तरह तैयार है। भारत ने दूसरी महिला ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया को 102 रनों से हराकर विश्व कप से पहले अच्छी तैयारी की है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे डीएसपी टुडे। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ही ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।